बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या को लेकर अलीगढ़ में आक्रोश पनपता हुआ नजर आ रहा है। जहां को देश भर में लोगों के द्वारा अलग अलग तरह का आक्रोश व्याप्त किया जा रहा है, वहीं अगर अलीगढ़ की बात कही जाए तो अलीगढ़ में भी बांग्लादेश में हुई घटना की पूरी तरीके से निंदा की जा रही है। साथ ही आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। ये वो तस्वीर है, जिला कलेक्टेड अलीगढ़ की तस्वीर है, जहां पर तमाम जो विश्व हिंदू रक्षा संघ न्यास के जो तमाम पदाधिकारी, उनके साथ तमाम जो किसान नेता हैं, वो यहाँ आज पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर पर उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में क्या कुछ कहा है, ये सारी चीजें जानेंगे। जो विश्व हिंदू रक्षा संघ के जो तमाम पदाधिकारी, उनसे बातचीत करेंगे और किसान नेताओं से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे, नाम क्या है आपका, आज किस चीज को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है, वजह क्या है जो इतने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? मेरा नाम सुनील सिंह है, एडवोकेट सुनील सिंह। और मैं इस विश्व हिंदू रक्षा संघ न्यास का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमने पिछले कुछ 2-3 महीनों से जो समीपवर्ती पूर्वी राष्ट्र बांग्लादेश के अंदर निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं, उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर रोष व्यक्त किया है और ज्ञापन दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपेक्षा करते हैं कि जिस तरीके से सनातन लोगों को आसपास के जो देश हैं वहां पर इतना कठोर तरीके से निर्मम हत्या हो रही है। जैसे अभी आया है कि 4 साल की बच्ची को जला दिया। जैसे अभी 18 दिसंबर को दीपू दास जी, जिनको मारने के बाद लटका कर और जला दिया। ऐसी निर्मम हत्याएं एक वहां आम बात बन गई हैं। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं कि वो बांग्लादेश के खिलाफ मानव अधिकार में जाएं या फिर बांग्लादेश के खिलाफ सैन्य कठोर कार्रवाई करें, जिससे वहां की जो भी सरकार है वो इन चीजों पे अंकुश लगाए और वहां हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं उनकी रक्षा हो सके। क्योंकि हम पूरे विश्व में सारे सनातन भाई एकजुट हैं और कहीं भी विश्व में कहीं भी हमारे हिंदू सनातन भाई के अगेंस्ट कुछ भी गलत होता है तो हमें उस चीज को रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए। चाहे यूएनओ में कोशिश हो, चाहे हम सैन्य कार्रवाई करके उनको रोकें, लेकिन ये हमारा अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम में बहुत आक्रोश व्याप्त है और हमें उम्मीद है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, वो जल्द ही इस चीज पे कोशिश करके इस पर लगाम लगवाएंगे और उस देश के प्रति सैन्य कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नहीं हुई तो क्या होगा? कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे जैसे जैसे अब आप पूरे देश में इस चीज के प्रति आक्रोश देख रहे हैं, ये आक्रोश बढ़ता जाएगा और हम आगे दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, वहां जाकर प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। लगातार ये आक्रोश कम नहीं होगा जब तक कि हम अपने सनातन भाइयों के साथ हो रही अत्याचारों का बदला नहीं ले लेते। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? क्योंकि जो भी हत्या हुई है बड़ी गलत हुई है। आए दिन हिंदुओं संग अत्याचार हो रहा है, इसके प्रति प्रधानमंत्री को कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी पूरी मांग है कि कोई ना सैन्य कार्रवाई करी जाए, बांग्लादेश को घुटनों पर लाया जाए इसके लिए। सैन्य कार्रवाई की जाए। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है। बिना किसी बात के, बिना ही पर्पस के हिंदू मारे जा रहे हैं और उस पे कोई ना तो मौलवी बोलता ना मुल्ला मौलवी बोलता। अगर कोई मुल्ला कहीं को किसी को बोल दिया जाए तो मुल्ला मौलवी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन आज तक किसी मुल्ला मौलवी की आवाज नहीं निकली। 18 तारीख से आज 24 तारीख हो गई, 6 दिन बीत चुके हैं, किसी मुल्ला मौलवी की आवाज नहीं निकली कि हिंदू की हत्या हो रही है तो क्यों हो रही है। कि प्रधानमंत्री को इस बारे में विचार करना चाहिए। और अलीगढ़ की अगर बात की जाए, इफ्राहिम हुसैन मौलाना ने यूएनओ को पत्र लिखा है कि बांग्लादेश में जो घटना हुई उस पर तत्काल लगाम लगानी चाहिए और कहीं ना कहीं जो यूएनओ से उनके द्वारा मांग की गई है, बांग्लादेश को कैटेगरी में लाकर खड़ा किया जाए। बिल्कुल करना चाहिए, बांग्लादेश को कटघरे पे खड़ा और बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा एक्शन लेना चाहिए। जो यहाँ से राशन पानी बांग्लादेश को जा रहा व्यापार हो रहा सारा बंद करना चाहिए, ताकि बांग्लादेश घुटनों पे आ सके। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे? देखिए सर, ये बांग्लादेश में जो दीपू दास की हत्या हुई है, निर्मम हत्या उसके साथियों के द्वारा की गई है। एक अकेले को इतने लोगों ने घेर के मारा, जिंदा जला दिया। उसके परिवार पे क्या बीतती हो रहा होगा, क्या वेदना गुजर रही होगी। तो इससे हमारे हिंदू समाज में बहुत सारा आक्रोश व्याप्त है और हम कुछ कर नहीं सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे सकते हैं, माननीय जिलाधिकारी जी के महोदय से हमारी बात वहां तक पहुंचे और उनका इंतजाम किया जाए। और दोस्तों ने भी उनका कोई बचाव नहीं किया। एक अकेले बच्चे को किस तरीके से मारा, 4 साल की बच्ची के संग ये काम हो रहा है। ऐसी बातें सुन के अंतरात्मा को बड़ा कष्ट होता है। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कठोर कार्रवाई। क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार तमाम जो चीजें निकल कर आ रही हैं, बांग्लादेश में जो घटना हुई है उसको लेकर क्या लग रहा है, देश में जो चल रहा है बांग्लादेश में, वो कहाँ है, क्या चीज है? देखिए, बांग्लादेश में ये पहली घटना नहीं है।
इससे पहले भी हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुआ है। बांग्लादेश में नहीं, खुद भारत में एक प्रदेश है बंगाल, वहां पर भी ये हालात है। क्या भारत सरकार को पता नहीं है, प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार होता है, पाकिस्तान में अत्याचार होता है, पड़ोसी और देशों में अत्याचार होता है, लेकिन भारत की सरकार उस पर कोई कठोर कार्य क्यों नहीं करती है, कदम क्यों नहीं उठाती है? सिर्फ हम लोग एक राजनीतिक वोट बैंक में ही अगर सीमित रहे तो हिंदुओं का अत्याचार ऐसे ही, हमारा अत्याचार हम पर होता रहेगा, ऐसे ही हमारा शोषण होता रहेगा। हम किस परसेंटेज में थे पहले पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, आज कहां हमारी गिनती है? क्या आप ये सोचते, लोग कहते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं हुआ तो ये होगा कि भारत में भी फिर जैसे हमारे ऊपर हो रहा है उन देशों में, फिर भारत में भी यही बदले की भावना उत्पन्न होंगी और हम भी वही करने पर उतारू हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। जैसे हमारे ऊपर हो रहा है वैसे ही हमको करना पड़ेगा, ये होगा। इसीलिए बेहतर है कि भारतीय सरकार को यूएनए में जाना चाहिए, वहां बात करनी चाहिए। एक छोटी सी समस्या का मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूं। कश्मीर में कोई समस्या नहीं, वो हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। लेकिन पाकिस्तान उसके लिए यूएनए में हर 15 दिन बाद एक प्रश्न उठाता है, एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या ये भारत की सरकार को नहीं चाहिए कि वो बांग्लादेश के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो पाकिस्तान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए? क्यों नहीं? लेकिन मात्र सरकार वोट बैंक की राजनीति करने से, देखिए, हमारे ऊपर अत्याचार होता है, एक व्यक्ति को लटका कर जलाया जाता है। आप उस वीडियो को देखने से रोना आता है। और उन लोगों के कमी मानते हैं, ये जो कमी है आप जो बता रहे हैं, किसकी कमी मानते हैं? ये भारतीय सरकार की कमी है, ये भारतीय सरकार की कमी है। तुम उनको खाना दे रहे हो, सस्ते पर पेट्रोल दे रहे हो, उनको राशन दे रहे हो, उनकी सीमाएं खोली हुई है। क्यों? बांग्लादेश से आदमी आता है, भारत में आता है, यहाँ आकर के वोट डाल के चला जाता है। बांग्लादेश की शेख हसीना जो है भारत में ही है, उन्हें यहाँ पनाह दी गई। क्या लग रहा है देश में, देश के जो तमाम जो लोग हैं या फिर वहाँ बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, अलग अलग देशों में तमाम जो हिंदू, उन पर ये अत्याचार होते हैं, और लेकिन उन्हीं लोगों को यहाँ पनाह दी जाती है और सुरक्षा दी जाती है, तमाम चीजें मुहैया कराई जाती हैं। तो क्या लग रहा है? मैं इसी विषय पर तो आपको कह रहा हूं। आपने वहां की हटाई हुई प्रधानमंत्री को यहाँ हम सुरक्षा दे रहे हैं। हम लोग तो हिंदू के नाम पर बहुत बड़े दिल के लोग हैं। हमारे पास लोग यहाँ आते हैं, वहां से आ जाते हैं, हमको हमारी गर्दनें काटते हैं, एक नारा देते हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? एक नारा है, उस नारे के ऊपर देखिएगा, सर तन से जुदा। अरे भारत में रहकर ऐसा नारा कौन दे रहा है? 110 करोड़ लोग वो हैं, अगर एक आवाज उठाने लगे तो ये कहां रहेंगे ऐसा नारा देने वाले लोग? लेकिन सिर्फ राजनीति की वजह से, वोट बैंक की वजह से सरकारें गलतियां कर रही हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान में हिंदुओं का शोषण हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं का शोषण हो रहा है, और भारत के बंगाल में हिंदुओं का शोषण हो रहा है। ये सिर्फ भारत की सरकार की कमी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत पाल सिंह राघव है, मैं किसान मजदूर संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी बिल्कुल, ये थे तमाम किसान नेता और हिंदू संगठनों के पदाधिकारी, जिनके द्वारा साफ तौर पर कहा है बांग्लादेश से व्यापार को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, और साथ ही जो वहाँ के लोग हैं निश्चित तौर पर उन्हें, यानी कि जो बांग्लादेश में हिंदू परिवार रह रहे हैं, उन्हें सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। फिलहाल किसान नेताओं सहित अन्य जो हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा मौजूदा सरकार को अल्टीमेटम दिया है। निश्चित तौर पर हिंदुओं की रक्षा नहीं की गई तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।